राजधानी में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का 100 वर्षों से संघर्षों का इतिहास रहा है। रेल कर्मियों का लाल झंडा पर विश्वास हमेशा रहा है। रेलवे को हमेशा सरकारी बनाए रखने के लिए लैंप चुनाव चिन्ह पर निशान लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। हमारे संवाददाता ने यूनियन के टी.के. गौतम, मंडल अध्यक्ष अशोक कटारे, मंडल सचिव यशवंत सिंह परिहार से विशेष बातचीत की। बातचीत के दौरान यूनियन के टी.के. गौतम ने हमें बताया कि 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले रेलवे कर्मचारी यूनियन के चुनाव में कई अहम मुद्दे हैं, जैसे ओपीएस लागू करवाना, सभी नई भर्तियां केवल ट्रैक मेंटेनेंस में, हॉटशिप अलाउंस सभी कैटेगरीज को एवं 8वें वेतन आयोग का गठन करवाना हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने समस्त रेलवे के कर्मचारियों से आह्वान किया कि 4 और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। समस्त रेलवे कर्मचारियों से आह्वान किया कि 4, 5, 6 दिसंबर को होने वाले चुनाव में लैंप के निशान पर अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं टी.के. गौतम जी, 4-5 दिसंबर को आपका यूनियन का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। आप किन किन खास मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में उतरे? 4, 5, 6 तारीख 3 दिन वोटिंग होनी है। 4, 5 आम रेल कर्मचारियों के लिए और 6 तारीख जो हमारे रेल कर्मचारी रनिंग ड्यूटी करते हैं उनके लिए मतदान का दिन तय है। हम चुनाव में रेल कर्मचारियों के लिए जो आज सबसे बड़ा यज्ञ प्रश्न है कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास 3 मुद्दे हैं। क्या 3 मुख्य मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा, सरकार जिस तरह रेल बेचने पर आमादा है, हम अपनी रेल को बिकने से रोक पाएं। जब हम रेल को बेचने से रोक पाएंगे तभी हम रेल कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाए रखने में सफल होंगे। है वो 8वें वेतन आयोग का मुद्दा है, जिसमें हम चाहते हैं सरकार जो डीए मर्जर करके आगे बढ़ाना चाहती है ना किया जाए, बल्कि कर्मचारियों को जो नियमानुसार 10 साल में मिलने वाला वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग मिलने का काम हो। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो यह मुद्दा है कि रेलवे में आज लगभग 4 लाख खाली पद पड़े हुए हैं। रेल कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, काम के बोझ से दबे जा रहे हैं, उनको समय पर रेस्ट, छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, तो इन 4 लाख पदों को सरकार से भरवाएं। हम इस मुद्दे को भी इस अपने चुनाव में रखे हुए। हर आरोप है संगठन कर्मचारी हित के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। अभी भी मोदी जी ने जो यूपीएस की घोषणा की उसमें 38 दल शामिल थे। एक सामूहिक प्रतिनिधि मंडल के साथ 48 दौर की वार्ता के बाद कर्मचारी हित में हमने कुछ सफलता पाने का काम किया, जिसमें सबसे बड़ी सफलता कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलना तय हुआ है। ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी जीत की बात है, जबकि एनपीएस में कोई गारंटेड पेंशन नहीं थी। कर्मचारी रिटायर होने पर 2000, 3000, 4000 रुपये पेंशन पाकर घर जा रहे थे। अब उन कर्मचारियों के लिए भी इसमें दिशा तय की गई है, उनको भी लाभ मिलने का काम होगा। कितने आपके जोन में कितने मतदाता हैं? हमारे जोन में लगभग 60,000 मतदाता रहेंगे और भोपाल मंडल के अंदर 15,000 मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। कितने जोन है पूरे भारत में? भारत में 67 जोन। ये अपील करना चाहेंगे कि यदि आपको रेल को सरकारी बनाए रखना है, अपने को सरकारी कर्मचारी बनाए रखना है, 8वां वेतन आयोग लेना है, ओपीएस की भांति यूपीएस में सभी सुविधाओं का समावेश करवाना है, तो केवल और केवल लाल झंडा इसके लिए संघर्ष कर सकता है। तो लाल झंडे के संगठन को ही वोट देकर
भारी मतों से विजयी बनाने। मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे लाल झंडे की पहले 100 वर्ष की जो उपलब्धि है, जैसे डीए दिलाने का काम किया, प्रथम वेतन आयोग गठन करने के बाद वेतनमान निर्धारित करवाने का काम किया, 1974 में जो हम लोगों ने देशव्यापी हड़ताल की, हड़ताल के पश्चात जो हमको बोनस मिलने का काम हुआ, तो मैं मतदाताओं से अपील कर रहा है कि कम से कम 100 वर्ष का इतिहास देखें और दूसरी यूनियन का आज़ादी के बाद फूट डालने के लिए जो उन्होंने अपना गठन किया उनका इतिहास देखें, उनका संघर्ष क्या है। अभी तीसरी जो आपने जिसका जिक्र किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें ये संगठन की जो विचारधारा से जुड़े हैं, यूपीएस उन्हीं के वहाँ से दिया गया है, उनमें एक अच्छी चीज़ नहीं लगी क्या उनमें, तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी अच्छी चीज़ का भी तो सपोर्ट करें। 20 साल से कभी ओपीएस की बात नहीं करी, जब चुनाव नज़दीक आ गए तो हमें ओपीएस से कोई मंजूर नहीं है। ये 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, अभी वर्तमान में दूसरे संगठन की सरकार है, उनके संगठन विचारधारा में अभी हैं। तो मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने विवेक से काम लें कि मजदूरों के बनाया हुआ संगठन कौन है, मजदूरों की एक्चुअल लड़ाई कौन लड़ता है, उसको वोट देने का काम करें। अभी काम कर वो उसके बाद पार्ट 2 में जो फोटो है, आप फोटो देखो ना। नहीं, आप यथार्थ उस टाइम का देखो, मोदी जी साथ में, सारे संगठन साथ में, 3 दिन तक उन्होंने सपोर्ट किया, चौथे दिन बाहर आके उसका विरोध करते। आपने उसका जवाब दे दिया, अभी चलेगी तो वो मैं यशवंत सिंह परियार, सचिव मुख्य शाखा बी WCRU भोपाल। फिर चुनाव हो रहे हैं आगामी 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यता के चुनाव जो संपन्न होने जा रहे हैं, उस चुनाव के संदर्भ में अपने साथी मतदाता भाइयों से केवल यही अपील करना चाहूँगा कि मंजिल मिलेगी जरूर, चलकर तो देखिए, रोशनी मिलेगी जरूर, जलकर तो देखिए, निकलेगा मजदूरों की सभी समस्याओं का हल, एक बार इस लैम्प के साथ चलकर तो देखिए। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अपने मतदाता बंधुओं से, कि बरगलाने में ना आए। ये तमाम प्रकार के जो संगठन आज आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, केवल 100 साल से लाल झंडा, ये लैम्प ही आपका साथ देता आया है और भविष्य में भी इस लैम्प के साथ आपकी सारी समस्याओं कुछ लोग जो